आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्लास की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी, आपने एकदम सही सुना। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लास जॉइन कर लेना चाहिए। अगर मैं क्लास जॉइन करूँगा तो मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और मैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाऊँगा। सो नहीं, ये सिर्फ आपका एक मिथ है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको जॉइन करेंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें कुछ चीज़ सीखनी होती है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम क्लास ही लगाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं भी इंग्लिश के लिए क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इंग्लिश घर पर सीखी। आई लर्न इंग्लिश एट होम एंड राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इट। सो जैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही आपको भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्लास लगाने की। मेरे पास पार्टनर नहीं है, मेरे पास इंग्लिश एनवायरनमेंट नहीं है, तो फिर मैं कैसे सीखूंगा? तो ये सिर्फ आपके एक्सक्यूजेस है जो कि आप खुद को दे रहे हैं, और यही एक्सक्यूजेस आपको इंग्लिश स्पीकिंग बोलने से रोक रही है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने, ओके। और हमें इंग्लिश सीखनी है, राइट? तो हम उसे सीखेंगे, वो भी घर पर सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारी जर्नी को ज्वाइन करें। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप इंग्लिश बोल पाओगे। और बहुत ही ईजी है इंग्लिश सीखना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप इंग्लिश बोलने वाले हो अगर आपने ये 5 चीज़ें कर ली तो। एंड आई नो कि अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देखा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिया ना, तो आपको दूसरी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है वो तो है कि अगर हमें इंग्लिश बोलनी है ना, तो हमें इंग्लिश सुनना पड़ेगा। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे पहले हम सुनेंगे, ना कि सिर्फ देखेंगे। हमें सिर्फ देखना नहीं, हमें इंग्लिश सुनना है और फिर बोलना है। तो बोलने के लिए सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सुनेंगे। और कैसे सुनेंगे? हमारे पास मोबाइल है, हम इंग्लिश गाने सुन सकते हैं, हम इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, हम कुछ भी देख सकते हैं, बट दैट शुड बी इन इंग्लिश। हम जो भी एक्टिविटीज़ करें, हम वो सारी एक्टिविटीज़ भी सुन सकते हैं। लाइक आपको सर्च करना है माई डेली रूटीन एंड ऑल, तो फिर आपको बहुत सारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको यूट्यूब पर ही सर्च करना है, वो सारी वीडियोस आप देख पाएंगे और वही आपको सुननी है, और फिर आप सुनने के बाद बोल भी सकते हो। सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में सुनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम हमारी नेटिव लैंग्वेज कैसे सीखे, पहले तो मुझे ये पता। हमने बचपन से वो सीखा थोड़ी ना है, हम लाइक सीख के थोड़ी ना बोल रहे, हम तो सुन सुन के वो बोल रहे हैं। और हमने जो हमारी लैंग्वेज है वो हमने सीखी स्कूल में, लाइक सीखने से पहले हम बोल रहे थे। तो आपको समझ आ गया होगा कि सुनना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश सुनना है, ओके। इंग्लिश सुनना है और बहुत ज़्यादा सुनना है। हम कुछ भी करें, अभी हमारे पास कोई काम नहीं, अभी हम फ्री बैठे हैं, राइट? तो अभी हमें एक काम करना है, वो कि हमारा फ़ोन लेना है, ब्लूटूथ लगाना है और सिर्फ इंग्लिश सुनना है, वो भी फुल फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ लगा दिया और हाँ सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। एकदम फोकस के साथ हमें सुनना है। हमें उन शब्दों को जानना चाहिए कि ये अगर ये बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये मुझे यूज़ करना होगा तो मैं उसे किस तरीके से मेरी लाइफ में यूज़ करूँगा। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो आपको लिसन करना है इंग्लिश को। एंड द सेकेंड पॉइंट इज स्पीक अलोन। यस, स्पीक अलोन। अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना, तो आपको बोलना भी पड़ेगा, ओके। सुनने के बाद हम बोलेंगे, राइट? और अगर आपको लग रहा है कि मैं पब्लिकली नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, आई नो फर्स्ट में थोड़ा शाय फील होता है, मेरे को भी हुआ था। लाइक जब मैं इंग्लिश सीख रही थी ना, तब मुझे भी बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था कि क्या बोल रही हो, घर वाले हंस रहे देख के, लाइक ऐसा होता था। तो मैं उन सारी चीज़ों को मैंने उन चीज़ों को गो थ्रू किया है, तो मैं वो करती थी। और उसके बाद मैंने देखा कि अगर मुझे सीखना है तो मुझे पहले तो कॉन्फिडेंस लाना होगा, जो कि मेरे में बिल्कुल भी नहीं था बोलने का। तो मैं अलोन बोलती थी, लाइक मैं तब बोलती थी इंग्लिश जब मेरे पास कोई नहीं होता था। तो मैं लाइक अकेले बोलती थी, जब घर पर कोई नहीं है, मैं बाहर हूँ तो बाहर अगर एक जगह पर कोई नहीं है तो मैं वहाँ पर इंग्लिश बोलती थी। और तब मेरा जब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा कि हाँ अभी मैं बोल सकती हूँ, तो उसके बाद से मैं थोड़ा घर में भी बोलने लग गई। फिर मम्मी पापा सुनने लग गए, उनको भी लगा कि हाँ बच्ची पढ़ रही है, ऐसा वैसा। तो मेरी वजह से उनको भी आ गया तो ऐसा हो रहा था। तो स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको भी मेरी तरह ही होना, आई नो मुझे भी वैसे ही फील हो रहा था, क्योंकि मैं भी उसी से आई हूँ जहाँ से आप आ रहे हो, ओके।
तो आपको ना अगर ऐसे लग रहा है तो सबसे पहले तो आप अकेले में बोलिए। जब हम अकेले में बोल पाएंगे ना तो फिर हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उसके बाद हम पब्लिकली बोल सकते हैं, घर में बोल सकते हैं, हमारी फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं। आई नो फ्रेंड्स में सबको बोलना अच्छा लगता है इंग्लिश में, क्योंकि फ्लेक्स वगैरह मारते हैं हम लोग थोड़ा इंग्लिश बोल के। तो आई नो हम सब वैसा करते हैं राइट, हम सबको फ्लेक्स मारना अच्छा लगता है दोस्तों के आसपास। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी है। ओके सो उसके लिए स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो आप मेक श्योर कि आप इंग्लिश जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बोलिए। हमारा थर्ड पॉइंट है लर्न यूजफुल सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को सीखो जो हम हमारी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी मैं घर पर हूँ तो अब मैं घर पर क्या बोल सकती हूँ, मुझे पानी चाहिए, मुझे टीवी देखना है। सो ये सारे सेंटेंसेस को आप पहले देखो, ट्रांसलेट करो, फिर उसे बोलो और उसे यूज़ में लाओ। मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। मुझे टीवी देखना है, आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। लाइक दैट आपको ना जो आप डेली बोलते हो ना घर पे, आपको वही से ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और बोलना है, यूज़ में लाना है। हम उन सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, उसको समझेंगे कि ये क्या है, उसके बाद हम उसे यूज़ में लाएंगे हमारी रियल लाइफ में। ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिगिनर हो, एकदम कंप्लीट बिगिनर हो, तो आपको ना ये चीज़ करनी चाहिए। आप डेली में क्या करते हो, क्या बोलते हो, आपकी सारी एक्टिविटीज़ आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है और उसे यूज़ में लाना है अपनी लाइफ में। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ घर पर ही बोलना, हम बाहर भी बोलेंगे, क्योंकि जब तक हम पब्लिकली नहीं बोलते ना तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंक्रीज नहीं होता है। सो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इंग्लिश यूजफुल सेंटेंसेस को आप बोले, यूज़ में लाए, सो दैट कि हम इंग्लिश बोल पाए। हमारा फोर्थ पॉइंट है थिंक इन इंग्लिश। यस, थिंकिंग इन इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम जो कुछ भी बोलते हैं ना वो सिर्फ हमारी ज़बान से नहीं निकलता, उसके पहले हम सोचते हैं और हम सोचने के बाद बोलते हैं राइट। सो सोचना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में सोचना है हमें, ना कि हमारी नेटिव लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं सोचना हमें ना इंग्लिश में सोचना है। हाँ, मैं अभी जो भी बोल रही हूँ मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि हाँ मैं वीडियोस बना रही हूँ, उसके बाद मुझे उस वीडियो को इस तरीके से एडिट करना है एंड ऑल। सो वो सारी चीज़ें ना मैं इंग्लिश में सोचूंगी। वैसे ही आपको भी इंग्लिश में सोचना है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप बोलोगे। थिंकिंग इन इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आपको कुछ बोलना है अभी तो आपको वो सब पहले इंग्लिश में थिंक करना है, सोचना है उसके बारे में और उसके बाद बोलना है। हमारा लास्ट पॉइंट है फिफ्थ वाला, जो कि है प्रैक्टिस एवरी डे। यस, हम बढ़ तो लेते हैं, हम आज इतना पढ़े हैं भाई, आज मैंने स्पीकिंग प्रैक्टिस भी किया है, आज मैंने नोट्स भी बनाया है, मैंने आज सब कुछ किया है, लेकिन वो सिर्फ आज ही किया है ना भाई, रोज़ तो नहीं किया। तो आपको ना ये रोज़ करना है। आपको ना गैप नहीं छोड़ना है कि मैंने आज कर दिया तो मैं कल नहीं करूँगा, उसके बाद मैं परसों करूँगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ओके सो बेसिकली ना हमको सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी है। अगर हम आज करें तो हमें कल भी करना है, अगर हम कल नहीं करें तो फिर वो हमारी कंसिस्टेंसी छूट जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम कोई चीज़ स्पेशली फॉर लर्निंग, अगर हम कुछ सीख रहे हैं ना, तो अगर उसके लिए हम गैप देंगे ना, लाइक आज मैंने इतने सारे प्रैक्टिस कर ली, इंग्लिश स्पीकिंग कर ली, नोट्स बना लिए, लेकिन अगर मैं वो कल नहीं करूँगी और परसों करूँगी ना तो जो मैंने आज किया है ना वो मैं भूल जाऊँगी। ओके सो आपको ना सारे ना एकदम साइकिल की तरह करना है। लाइक आज किया है तो कल भी करना है, कल किया है तो परसों भी करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और आपको सारी चीज़ें याद भी रह जाएंगी। ओके सो मेक श्योर कि आप जो भी पढ़े ना वो कंसिस्टेंटली पढ़े, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए और आप बोल भी पाए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है महंगे इंग्लिश कोर्सेज खरीदने की। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं। ओके जो मैंने अभी आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने ये कंसिस्टेंटली कर लिए ना भाई तो आपकी इंग्लिश 10x इम्प्रूव हो जाएगी। ओके सो मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए वो सारे आप कंसिस्टेंटली करें एंड बिलीव मी कि आप मुझे थैंक कहोगे ये सारी चीज़ें करने के बाद। अगर आपकी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी इंग्लिश नहीं इम्प्रूव करी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी। यस, मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी अगर आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई, क्योंकि ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। यस, बहुत से क्रिएटर्स हैं जो ये बातें नहीं करते हैं व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। मेरा मोटिव है कि आपको बताना, आपको इंग्लिश के लिए गाइड करना। मेरा काम ये है कि आपको बताना, आपको रास्ता दिखाना। ओके और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अगला क्या देखना चाहते हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वुड लाइक टू वॉच मी। ओके सो मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या देखना है, लाइक आपको किस रिलेटेड इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, आप मुझे कमेंट कर देना, सो दैट कि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगी।
ओके, सो मुझे कमेंट करिएगा। ओके, सो आज का वीडियो यही एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।